हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिवान एजुकेशन। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट आ रहे हैं 2024 के, लेकिन इनके इंटरव्यूज कब होंगे और बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स कब आएंगे। तो इस संबंध में थोड़ी जानकारी मैं आपको ऐसे दे देता हूं कि सूचना इसमें आ चुकी है, एक दो दिन पहले भी आई है सूचना कि कब इनके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, साथ ही साथ अन्य विषयों के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक की मैं आपको बात बता देता हूं कौन कौन से रिजल्ट आ गए हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर ये देख लेंगे, है ना। इसके साथ ही साथ आगे हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि जो बचा हुआ है हमारा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का यहाँ पर रिजल्ट बचा हुआ है जो नहीं आया है। तो फिलहाल सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देख लीजिए, जो यहाँ पर रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। इन रिजल्ट्स के बारे में अगर चर्चा की जाए कौन कौन से रिजल्ट आ चुके हैं, तो जैसे आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का भी आया है कल, इंग्लिश का आया हुआ है ना, सोशियोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है। तो ये 1 2 3 4 है ना, 5 और 1 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि बाकी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट सर कब तक में आ जाएंगे। तो इनके लिए ये कहा जा रहा है, इसमें अभी जो प्रॉपर न्यूज आई है, ये न्यूज ये कह रही है कि जो इन बाकी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट हैं 15 नवंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। कितने तारीख तक? 15 नवंबर तक। अब अगर सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि हम कब तक घोषित कर देंगे, 15 नवंबर तक, ठीक है। तो इन सभी के जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू कब से कब तक कंडक्ट कराए जाएंगे, पॉइंट ये आता है। तो साक्षात्कार की जो तिथि है इन्होंने कहा है जल्द तय होगी, और उसके लिए समय सीमा बताई है। ये समय सीमा क्या होने वाली है, इसमें कहा है कि मार्च 2026 तक सरकार कॉलेजों के रिक्त पदों को भरने पर जोर दे रही है। अगर मार्च 26 तक भरना है तो इंटरव्यू अभी कराना होगा। इसके लिए आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा तेज करी, और इन दिनों एपी 2022 में विभिन्न विषयों की परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के साक्षात्कार भी चल रहे हैं। आयोग ने दिसंबर तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया है। इन्होंने ये कहा है कि हम दिसंबर तक क्या कर लेंगे, यहां पर इंटरव्यू कराएंगे, ठीक है। तो दिसंबर तक का इन्होंने कहा 36 सब्जेक्ट्स में लगभग 1646 पद थे। कितने? 36 सब्जेक्ट थे, और इन 36 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 36 सब्जेक्ट्स पर लगभग अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कितना, 1646 पद है ना, देख लीजिए 1646 पद हैं आए हुए थे जो, है ना। तो 1646 पद, और कुल अगर हम बात करते हैं 36 विषय रहे हैं, है ना। और दिसंबर तक की यहां पर बात की जा रही है कि दिसंबर तक आपके क्या हो जाएंगे, साक्षात्कार आयोजित करा दिए जाएंगे। तो देखो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब जल्द से जल्द पुराने रुके हुए साक्षात्कार हैं वो भी खत्म होने के कगार पर हैं, और जो अभी 24 वाले हैं वो साक्षात्कार के लिए भी ये कहा जा रहा है कि दिसंबर से यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, है ना। दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट कराएंगे। 1646 पद रहे हैं, जिनमें से 36 विषय कुल रहे हैं, और इन सभी पर जनवरी फरवरी तक अपॉइंटमेंट भी दे दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि हम जैन फेब तक अपॉइंटमेंट भी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, नए सेशन में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक, मतलब जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक, उनकी नियुक्ति करानी है। क्योंकि लगभग बहुत सारे, आप लगभग देख लीजिए सभी जगह पे साक्षात कमी है अभी सहायक प्राध्यापक की, वहां पर टीचर्स ही नहीं है, प्रोफेसर्स ही नहीं है ना। तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी काम प्रक्रिया कराई जा रही है। संबंध में बैठक भी इस संबंध में बुलवाई गई है ना। परीक्षा के परिणाम के लिए समय सीमा की बात करते हैं तो ये अभी आपका समाचार पत्र था जिसमें एमपीपीएससी ने सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। स्वाभाविक है, अब तक इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, इसके अलावा इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, और आपका सोशियोलॉजी है। इस प्रकार के कुल 6 विषयों पर रिजल्ट इनका निकाला गया। ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के चलते परिणाम को मुख्य और प्रावधिक भाग में तैयार किया जाएगा। आपको पता है कि ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, 13% किसको मिले, यूआर को मिले या ये ओबीसी को मिले। इसीलिए 13% की बात है यहाँ पर कि जो 13% होगा उसको प्रावीण्य सूची में रखा जाएगा, है ना। और अधिकारियों के मुताबिक अब कुल 26 अब तक 26 विषयों में से 10 विषयों का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया। इन विषयों के परिणाम 15 नवंबर तक घोषित हो जाएंगे। इसके बाद जनवरी फरवरी 2026 के बीच साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न कराई जाएगी, और परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण में 1 जून को 14 विषयों में, जबकि दूसरे चरण में 27 जुलाई से 12 सब्जेक्ट्स के पेपर हो गए थे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होने वाली है। तो जिनका निकल गया है 6 सब्जेक्ट्स वाले, तो उनका इंटरव्यू भी अब शुरू हो जाएगा। कब से? दिसंबर से यहाँ पर आसार लगाए जा रहे हैं, ठीक है। दिसंबर स्टार्टिंग में ऐसा समझिए, नवंबर लास्ट से ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर उम्मीद ऐसी है।
तो समय ज्यादा नहीं है ना। तो आप लोग कोशिश यही करें कि जितना जल्दी हो सके उतना आप अपनी तैयारी यहाँ पर साक्षात्कार की करना शुरू कर दें। जहां से आपको मौका मिले, जिस भी प्रकार से आपको मौका मिले, ये आप करना शुरू कर दें। अपने जिले की जानकारी बना लें, अपना व्यक्तिगत जो आपका परिचय है वो बना लें, है ना। अपने नाम से संबंधित सारी चीजें, पिता के नाम से, माताजी के नाम से, पिताजी के नाम से, है ना, शहर के नाम से, शहर के विधायक, सांसद और शहर के जो सांस्कृतिक राजनीतिक, है ना, और आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन सभी की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर आप लोग पढ़ते जाइए, जहां से भी पढ़ना है, या फिर सुबह 9 बजे मेरी क्लास यहाँ पर होती है तो आप उससे भी देख सकते हैं। ये सब कुछ आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, विषय तो आपका पूछा ही जाएगा। इसके साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका जो नेट का सिलेबस है और एपी का सिलेबस है, उसमें जितने भी आपके टेक्स्ट लगे हुए हैं और जितनी यूनिट है, 10-10 यूनिट दोनों ही पेपर की, तो वो दोनों पेपर के 10-10 यूनिट में से कुछ भी पूछा जाएगा। नेट का पूरा और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो परीक्षा आप पास करके गए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड चीजें वहां पर आ जाएंगी। साथ में अगर मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट पेपर जो किसका है, यहाँ पर एमपीजीके से रिलेटेड वो भी पूछा जाता है ना। और बाकी आपका विषय विशेषज्ञ तो रहता ही है, वो चीजें आपकी रहेंगी। आपकी हॉबी आपको देखनी है कि आपकी हॉबी क्या है। हॉबी का चयन बहुत सोच समझ कर करें, किसी के कहने से दबाव में नहीं करें। जो आपको आता है उसी का चयन करें, जो आपकी वास्तविक हॉबी है, जिसको आप डिफेंड कर पाए, वही आप हॉबी के रूप में चयन करिएगा। तो ये था सेशन जिसमें अब मुझे सूचना देनी थी केवल आपको साक्षात्कार की तिथि के बारे में और अन्य विषयों के लंबित रिजल्ट के बारे में, जो कि 15 नवंबर तक आ जाएंगे। और दिसंबर तक की ये बात की जा रही है कि दिसंबर से यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी आपके साक्षात्कार की। ठीक है, तो चलिए, जिनका भी चयन हो चुका है उनको बहुत शुभकामनाएं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है उन सभी का चयन होगा, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मुलाकात करेंगे आप इसी प्रकार से अगली अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।